हर महीने पीरियड्स आते ही पेट में इतना दर्द होता है कि ना पढ़ाई हो पाती है, ना ऑफिस का काम और ना ही घर के काम। क्या आप भी सोचते हैं कि पीरियड्स का दर्द तो नॉर्मल होता है और इसे सहना ही पड़ता है? लेकिन क्या हर पीरियड पेन नॉर्मल होता है? नहीं, कुछ केसेस में ये पेन एक मेडिकल कंडीशन का साइन भी हो सकता है, जिसे डिसमेनोरिया यानी पेनफुल पीरियड्स कहते हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल नीलू नर्सिंग। आज के इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे पेनफुल पीरियड्स के बारे में। तो लास्ट तक बने रहे हमारे साथ इस वीडियो में। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि पीरियड्स के टाइम हल्का पेन या क्रैम्प्स होना एक नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है। जब यूट्रस अपने अंदर की लाइनिंग को बाहर निकालता है, तब यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट करता है और इसी कॉन्ट्रैक्शन की वजह से हल्का पेन होता है। लेकिन अगर पेन इतना सीवियर हो कि आप बेड से उठ भी ना पाए, स्कूल, कॉलेज या ऑफिस ना जा पाए, बार-बार पेन किलर्स लेनी पड़े या हर महीने नॉर्मल लाइफ डिस्टर्ब हो जाए, तो इसे सिर्फ नॉर्मल पीरियड पेन समझकर इग्नोर नहीं करना चाहिए। डिसमेनोरिया क्या है? डिसमेनोरिया एक मेडिकल टर्म है जिसका मतलब है पीरियड्स के दौरान बहुत ज़्यादा पेन या मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स होना। ये पेन जनरली लोअर एब्डोमेन यानी कि पेट के नीचे वाले हिस्से में होता है। कुछ औरतों में ये पेन लोअर बैक, कमर और थाइस तक भी चला जाता है। पेन पीरियड्स शुरू होने से कुछ घंटे पहले भी शुरू हो सकता है और पहले 24 से 48 घंटे तक सबसे ज़्यादा रहता है। कुछ औरतों में पेन 2-3 दिन तक भी रह सकता है। अब समझते हैं कि पीरियड्स पेनफुल क्यों होते हैं, इसका क्या कारण है। हर मंथ प्रेगनेंसी ना होने पर यूट्रस अपनी लाइनिंग को बाहर निकालता है। इस प्रोसेस में बॉडी प्रोस्टाग्लैंडिन्स नाम के केमिकल्स रिलीज करती है। प्रोस्टाग्लैंडिन्स यूट्रस की मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। अगर प्रोस्टाग्लैंडिन की क्वांटिटी नॉर्मल हो तो हल्का पेन होता है, लेकिन जब ये केमिकल्स बहुत ज़्यादा अमाउंट में बनते हैं तो यूट्रस बहुत स्ट्रांगली कॉन्ट्रैक्ट करता है। स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन की वजह से यूट्रस को कुछ टाइम के लिए ब्लड और ऑक्सीजन कम मिलती है। इसी वजह से सीवियर क्रैम्प्स या पेन फील होता है। डिसमेनोरिया कितने टाइप्स की होती है? इसका पहला टाइप है प्राइमरी डिसमेनोरिया। प्राइमरी डिसमेनोरिया सबसे कॉमन टाइप है। इस टाइप में यूट्रस या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में कोई डिसीज या प्रॉब्लम नहीं होती। ये मेनली टीनेजर्स और यंग विमेन में देखी जा सकती है। पीरियड्स के टाइम बॉडी में प्रोस्टाग्लैंडिन्स नाम के केमिकल्स बनते हैं। ये यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ताकि यूट्रस की लाइनिंग बाहर निकल सके। जब प्रोस्टाग्लैंडिन्स ज़्यादा बनने लगते हैं तो यूट्रस बहुत स्ट्रांगली कॉन्ट्रैक्ट करता है। इससे यूट्रस की ब्लड सप्लाई कुछ टाइम के लिए कम हो जाती है और सीवियर क्रैम्प्स होने लगते हैं। ये पेन यूजुअली पीरियड्स के पहले दिन सबसे ज़्यादा होता है और एज बढ़ने या प्रेगनेंसी के बाद कई औरतों में कम भी हो सकता है। इसका नेक्स्ट टाइप है सेकेंडरी डिसमेनोरिया। सेकेंडरी डिसमेनोरिया किसी अंडरलाइंग डिसीज की वजह से होता है। इस टाइप में सिर्फ पेन किलर्स लेना प्रॉब्लम का परमानेंट सॉल्यूशन नहीं होता, क्योंकि असली प्रॉब्लम तो यूट्रस या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की डिसीज होती है। इसके कुछ कॉमन कॉजेज हैं। एंडोमेट्रियोसिस। इस डिसीज में यूट्रस की लाइनिंग जैसा टिश्यू यूट्रस के बाहर ग्रो करने लगता है। हर महीने ये टिश्यू भी ब्लीडिंग करता है, जिसकी वजह से सीवियर पेन और इन्फ्लामेशन होती है। इसका नेक्स्ट कॉमन रीजन है फाइब्रॉइड्स। ये यूट्रस के अंदर या बाहर होने वाली नॉन कैंसरस ग्रोथ होती है, जो हैवी ब्लीडिंग और सीवियर पेन का रीजन बन सकती है। इसका नेक्स्ट रीजन है एडिनोमायोसिस। इस कंडीशन में यूट्रस की लाइनिंग यूट्रस की मसल के अंदर चली जाती है, जिसकी वजह से यूट्रस बड़ा हो सकता है और पीरियड्स बहुत पेनफुल हो जाते हैं। नेक्स्ट है पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिसीज। ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का इन्फेक्शन होता है जो सीवियर पेल्विक पेन का रीजन बन सकता है। एंड द लास्ट वन इज ओवरियन सिस्ट। कुछ ओवरियन सिस्ट भी पीरियड्स के टाइम पेन को बढ़ा सकते हैं। प्राइमरी डिसमेनोरिया डिसीज की वजह से नहीं होता है और बढ़ती एज और चाइल्ड बर्थ के साथ इम्प्रूव हो सकता है, लेकिन सेकेंडरी डिसमेनोरिया अंडरलाइंग डिसीज कंडीशन की वजह से होता है और इससे प्रॉपर डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है। कुछ औरतों में पेनफुल पीरियड्स होने के चांसेस दूसरों से ज़्यादा होते हैं। यहाँ कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं जो आपके चांसेस पेनफुल पीरियड्स के लिए बढ़ा देते हैं। जैसे कि अगर एज 20 से कम हो, अगर फैमिली हिस्ट्री हो जिसमें मदर और सिस्टर को पेनफुल पीरियड्स होते हो, हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होती हो, आप अगर स्मोकिंग करते हो, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, एक्सरसाइज आप नहीं करते, मोटापा का शिकार हैं और अगर आपके पीरियड्स 12 साल से पहले शुरू हुए हो, तो इन केसेस में रिस्क बढ़ जाता है पेनफुल पीरियड्स का। पेनफुल पीरियड्स सिर्फ पेट का दर्द तक लिमिटेड नहीं होते, इसके साथ और भी सिम्टम्स हो सकते हैं, जैसे कि लोअर एब्डोमिनल क्रैम्प्स का आना,
लोअर बैक या कमर में दर्द होना, थाइस तक दर्द का फैलना, नोजिया या वॉमिटिंग होना, लूज मोशंस होना, हेडेक होना, चक्कर आना, कमजोरी होना, थकान होना, इरिटेबिलिटी एंड मूड चेंजेस होना। अब बात करते हैं होम रेमेडीज की कि आप घर पर क्या कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले है हीट थेरापी। हीटिंग पैड या गर्म पानी की बोतल लोअर एब्डोमेन पर रखने से मसल्स रिलैक्स होती है और पेन कम हो जाता है। नेक्स्ट, आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। पीरियड्स के टाइम कंप्लीट रेस्ट लेने की जगह हल्का वॉक या स्ट्रेचिंग करना ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। एक्सरसाइज से एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं जो नेचुरल पेन किलर्स की तरह काम करते हैं। हेल्दी डाइट, आयरन रिच फूड्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, नट्स और सीड्स खाएं। प्रोसेस्ड फूड और एक्सेस शुगर कम करें। हाइड्रेशन, पानी की कमी से क्रैम्प्स और वीकनेस बढ़ सकती है, इसलिए दिन भर अच्छा हाइड्रेशन मेंटेन करें। स्ट्रेस मैनेजमेंट, योगा, मेडिटेशन और डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज क्रैम्प्स को कम करने में हेल्प कर सकते हैं। प्रॉपर स्लीप लेना भी बहुत ज़रूरी है। आप जिंजर टी, टर्मरिक मिल्क या चिनामोन टी भी ले सकते हैं। डार्क चॉकलेट भी बेनिफिशियल माना जाता है और कुछ एसेंशियल ऑयल से आप अपने लोअर एब्डोमेन पे मसाज भी कर सकती है, जिससे आपकी मसल्स रिलैक्स होगी और आपके पेन में रिलीफ होगा। अगर होम रेमेडीज से रिलीफ ना मिले तो डॉक्टर ट्रीटमेंट रिकमेंड कर सकते हैं। सबसे पहले पेन रिलीफ मेडिसिन दी जा सकती है जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स को कम करती है। कुछ औरतों में हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स भी दी जाती है जो ओवुलेशन को सप्रेस करती है और पेन को कम करती है। अगर सेकेंडरी डिस्मेनोरिया हो तो ट्रीटमेंट उस डिसीज के अकॉर्डिंग होता है, इसलिए बिना डॉक्टर की एडवाइस के बार बार पेन किलर्स लेना सही नहीं है। कब डॉक्टर के पास जाना चाहिए? डॉक्टर को तुरंत कंसल्ट करें अगर पेन अचानक बहुत सीवियर हो गया हो तो, हर महीने पेन अनबियरेबल हो, हैवी ब्लीडिंग हो और बार बार पैड्स चेंज करने पड़ रहे हो, फीवर या फाउल स्मेलिंग वेजाइनल डिस्चार्ज हो, पीरियड्स के बीच भी पेल्विक पेन हो, मैरिज के बाद या पहले नॉर्मल पीरियड्स के बाद अचानक सीवियर पेन शुरू हो, पेन मेडिसिन लेने के बाद भी रिलीफ ना मिले, ये किसी सीरियस कंडीशन का साइन भी हो सकता है। हर केस को प्रिवेंट नहीं किया जा सकता, लेकिन रिस्क को कम जरूर किया जा सकता है। रेगुलर एक्सरसाइज कीजिए, बैलेंस डाइट लें, हाइड्रेटेड रहें, अच्छी नींद लें, स्ट्रेस को कम करें, अपना वेट मेंटेन रखें, स्मोकिंग और अल्कोहल को अवॉइड करें और हीट थेरापी को यूज करते रहें। आप हर्बल सपोर्ट भी ले सकती है। अपने पीरियड्स और सिम्टम्स को ट्रैक कीजिए ताकि आप अपने बॉडी को बेटर तरीके से समझ सकती हैं और ज़रूरत पड़े तो आप डॉक्टर की एडवाइस भी ले सकती हैं। और रेगुलर गायनेकोलॉजिस्ट चेकअप करवाते रहिए अगर पेन बार-बार होता है तो। याद रखिए, हर पीरियड पेन नॉर्मल नहीं होते। अगर दर्द इतना ज़्यादा हो कि आपकी डेली लाइफ डिस्टर्ब हो जाए तो इसे इग्नोर ना करें। सही डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट से पेनफुल पीरियड्स को काफ़ी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। हेल्थ और नर्सिंग से जुड़ी और भी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।